स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर है हमारी नजर, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करेंगे साइबर सिटी की। साइबर सिटी गुरुग्राम के साथ देश तमाम बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। आज डीजल के दामों में 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल के दाम में 25 पैसे का इजाफा। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 8वें दिन बढ़ोतरी होने से गुरुग्राम में भी वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन डीजल की कीमतों में हो रहे बदलाव के चलते अगर बात की जाए तो आज डीजल के दामों में 79 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं, जबकि पेट्रोल के दाम 86 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आपको बता दें कि आम बजट में पेट्रोलियम पदार्थों पर लगाए गए सेस के बाद से हर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी बढ़ोतरी कर दी है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जिसने लोगों की रसोई का बजट पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। बिना सब्सिडी वाले गैस की अगर हम बात करें तो सिलेंडर के दाम 719 से बढ़कर 769 रुपए हो गए हैं। हर रोज बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। तो आसमान पर तेल के दाम है, क्रूड ऑयल सस्ता है, फिर पेट्रोल क्यों महंगा है, ये तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन 50 रुपए प्रति, आपको बता दें कि अब एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है, यानी कि 50 रुपए बढ़ा दिया गया है और आज से ही ये लागू हो गया है। तो आसमान पर तेल के दाम है। लगातार बढ़ रहे तेल और गैस के दामों को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ने से लोगों के घरों का बजट पूरी तरीके से बिगड़ रहा है। ऑफिस आने जाने में भी अब महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। सर, यही कोई भी पार्टी ओपोजिशन में रहती है तो हल्ला मचाती है, जब खुद आ जाती है तो फिर खुद नोट कमाने शुरू कर देते हैं। सर, इनका कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, इनका यही हाल है। आम पब्लिक का सोचना नहीं है। यही पब्लिक इनको जिताती है और यही पब्लिक को मारते हैं। किसी भी तरीके से चारों तरफ से मारते हैं पब्लिक को। पब्लिक की कोई नहीं, आम पब्लिक की कोई नहीं सोचता। नेता अपना खर्चा कम नहीं करते। क्या जरूरत थी कल हवाई जहाज से मैच देखने की? जी, आपने देखना टीवी पे देखो, लोगों को कहते हो खर्चे कम करो, अपने खर्चे बढ़ाते हैं गवर्नमेंट। सर, मुझे कॉलेज के लिए जाना पड़ता है। अब सर, कॉलेज की फीस भरूँ कि तेल गाड़ी में पड़वाऊँ कि ऑफिस जाऊँ, बताइए। बहुत समस्या है सर, अकेले रहता हूँ, बड़ी समस्या होती है मुझे। अपने को मैनेज करने में बड़ी तकलीफ होती है मुझे। अपना तो खाना कम खाता हूँ कि तेल जरूर गाड़ी पड़वाना पड़ता है। तो ट्रैफिक इतना है कि पता नहीं। कन्वेंस इतना महंगा है कि हम मुझसे जाएँ फिर या फीस नहीं भर पाते स्कूल की। फिर हम अब ऑफिस जाने के लिए भी मुझे अब कॉलेज से लैब आई है। सर, क्या बताऊँ, इतना बहुत समस्या होती है। लाइफ तो ऐसे लग रही है कि कहीं बद गए हैं हम लोग। नहीं, ऐसा है जी, कस्टमर तो परेशान हो रहे हैं, कह रहे इतनी महंगाई हो रही है, हम कहाँ से अपना मैनेज करेंगे खर्चा पानी और किस तरीके से हम गाड़ियाँ चलाएंगे। इस हिसाब से तो हम अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे, बसों से सब ट्रेवल करेंगे या साइकिल से करेंगे। दिक्कत तो आ ही रही है लोगों को। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई इस टाइम, महंगाई होनी नहीं चाहिए इतनी। सर, काफ़ी परेशानी है सर। उनको क्या फ़र्क पड़ता है सर, ऊपर वाले बैठे हैं, वो तो कहते थे अच्छे दिन अभी तक नहीं आए सर। 6 साल हो गए सर, है ना। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है सर? गरीब तो मरता, हर जगह मरता है गरीब। पानी हमेशा ढलान पे बैठता है सर। ये अब क्या कर सकते हैं, गाड़ी चलानी है, खाना तो खाना ही है ना। इससे तो क्या बोलें सर मैं, अब आगे सबको पता होता है सर। इससे ज़्यादा क्या होगा? और 100 हो जाएगा पेट्रोल, 200 हो जाएगा, तब भी तो झेलना पड़ेगा सर, है ना। बाकी ये क्या सकते हैं, फर्क तो उनको पड़ेगा सर। पेट्रोल और डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। डीजल के दाम 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि पेट्रोल के दाम में 25 पैसे का इजाफा देखने को मिला है। वहीं बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरह आम लोगों पर महंगाई की जो मार है वो पड़ रही है। तारीख की बात करें, 1 मई 2020 को 581 रुपए कीमत थी। 1 जून 2020 की अगर हम बात करें तो 593 रुपए कीमत रही। 1 जुलाई 2020 में 594 रुपए जो कीमत है वो रखी गई और साथ ही 1 सितंबर 2020 में 594 रुपए से बढ़कर 1 अक्टूबर को भी 594 थी। लेकिन अब 1 जनवरी 2021 के बाद 4 फरवरी 2021 को 719 रुपए इसकी कीमत हुई और 14 फरवरी की अगर हम बात करें तो 769 रुपए जो है अब ये कीमत
देखने को मिल रही है। तो 1 मई 2020 को 581 रुपए, 1 जून 2020 को 593 रुपए, 1 जुलाई 2020 को 594 रुपए, हालांकि 1 अगस्त को भी 594 रुपए ही रही, 1 सितंबर को भी 594 रुपए रही और 1 अक्टूबर को भी 594 रुपए कीमत रही। लेकिन अगर हम बात करें 1 नवंबर की, तो यहाँ भी जो कीमत है उसमें थोड़ा इजाफा देखने को मिला और अब 14 फरवरी 2021 को कीमत में इजाफा हुआ है। जहां आप देख सकते हैं कि जो पहले कीमत 719 रुपए थी 4 फरवरी तक, अब वो 14 फरवरी को, यानी कि इस महीने में ही 2 बार ये कीमत बढ़ी है, 2 बार इजाफा देखने को मिला है। 50 रुपए का ये इजाफा एलपीजी गैस पर हुआ है जो आज से ही लागू हो गया है। तो महंगाई का ग्राफ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से एक महीने में 2 बार एलपीजी गैस की कीमत में इजाफा हुआ। तो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और आम जनता की जेब पर सीधा असर हो रहा है। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। अभी हम कोरोना काल से निपटने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन इस दौरान जो महंगाई है वो आम जनता की जेब पर भी अब डाका डाल रही है। जी बिल्कुल, लगातार महंगाई का जो ग्राफ है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी है कि जिस तरीके से कोरोना काल की हम बात कर रहे थे कि चाहे वो लॉकडाउन की स्थिति रही या अनलॉक की रही, लोग उस समय की आर्थिक जो मंदी देश के सामने आई, उसके लिए एक अर्थव्यवस्था में एक अगर बात की जाए वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे कि जो आर्थिक स्थिति को सुधार सके। लेकिन एक तरफ लोगों को वह इंतजार और दूसरी तरफ लगातार बढ़ती है महंगाई। और इसमें सबसे बड़ा कारण एक माना जाता है पेट्रोल, डीजल और गैस, क्योंकि कोई भी माल हो, कच्चा माल हो, आना जाना हो, फल हो, सब्जियां हो, इसमें सबसे बड़ा कारण रहता है एक ट्रांसपोर्टेशन। जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा और ऐसे में इसका असर पड़ता है महंगाई पर। लगातार कीमतें बढ़ी, जिस तरीके से अभी हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से गैस की कीमतें बढ़ी हैं, ये लोगों की रसोई गैस पे भी इस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा असर पड़ता है। इसी के साथ साथ हम पेट्रोल और डीजल की भी बात कर रहे थे। पेट्रोल और डीजल की बात हम आंकड़ों के साथ करेंगे, आपको दिखाना भी चाहेंगे। इस वक्त हम गुरुग्राम में हरियाणा के एक पेट्रोल पंप पे हैं, जहां आपको दिखाना चाहेंगे कि एक्स्ट्रा प्रीमियम तेल की कीमत है जो लगभग 90 रुपये पहुंच गई है आज। यह एक्स्ट्रा प्रीमियम है, हालांकि क्योंकि 2 क्वालिटी होती है। यह एक्स्ट्रा प्रीमियम जहाँ 90 रुपये करीब है। और इसी तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर ये डीजल की कीमत है जो लगभग 80 रुपये पहुँच चुकी है। लेकिन ये क्वालिटी वाइज होता है। इसके अलावा दूसरी साधारणतः अगर हम तेल की कीमतों की बात करें तो उसके लिए भी आपको कीमत दिखाना चाहेंगे, क्योंकि 25 से 30 पैसे तक आज कीमत बढ़ी है पेट्रोल और डीजल में। ये आपको दिखाना चाहेंगे। सामान्य जो तेल होता है ये डीजल है जो कि 80 रुपये तकरीबन हो चुका है और पेट्रोल 87 रुपये करीबन जो है इसके दाम पहुंच चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी महंगाई, लगातार जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं 25 से 30 पैसे की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि इसका असर सीधा महंगाई पर पड़ता है, लोगों को पड़ता है, लोगों की जेब पर पड़ता है। और लगातार ये पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें विपक्ष को तो एक कहीं ना कहीं मौका दे रही है सरकार को घेरने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। लोगों की जेब पर भी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जरूर भार इसका बढ़ता नजर आ रहा है। जी और दीपक, देखिए बड़ी बात ये सीधे तौर पर कि कई जगहों पर 100 से ज्यादा रुपए जो इसकी कीमत है वो देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल की अगर हम बात करें, भोपाल में हमने देखा 100 रुपए से ज्यादा जो पेट्रोल की कीमत है वो हो गई है। सीधे तौर पर अगर हम बोले तो अब सब्जियां भी महंगी होगी, यानी कि रसोई पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, 90 रुपये की कीमत तो हम यहाँ पर भी कहें तो एक्स्ट्रा प्रीमियम की है। यही अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, चेन्नई की बात की जाए, वहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें यहाँ से कई ज़्यादा है, वहाँ गैस की कीमतें यहाँ से कई ज़्यादा है। यानी कि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 100 रुपये पर यह आंकड़ा पहुँच चुका है, जो एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी भार जरूर है। इसी तरीके से गैस की कीमतों की बात करें, गैस की कीमतों में भी 50-50 रुपये का जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, तो लोगों की रसोई में इसका असर पड़ता है। इसके कहीं ना कहीं तमाम होटल्स की बात की जाए, रेस्टोरेंट की बात की जाए, उन पर भी इसका असर पड़ता है। गृहिणियों पर घर के असर पड़ता है जब गैस की कीमतें बढ़ती है। और पेट्रोल और डीजल की जब कीमतें बढ़े तो ट्रांसपोर्टेशन, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ी एक बात होती है, उसको जब वो उनको भी कहीं ना कहीं उस पर भी एक महंगाई की मार पड़ती है और सीधा असर पड़ता है हर चीज़ पर, चाहे वो दाल हो, आटा हो, चावल हो, सब्जियां हो या कंपनियों में कच्चा माल हो, हर चीज़ इन ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर करती है। वो लोग जो अपने वाहनों की भी बात करें, जिन लोगों का अगर कहीं ना कहीं एवरेज हुआ करती थी कि दोपहिया वाहन है तो वो 3000 रुपये महीना उनका हुआ करता था, वो बढ़ करके अब 4000 तक पहुंच जाता है। जिनके अगर 4 वाहनों के जिनके पास गाड़ियां हैं
वो अगर 6,000 रुपये महीना सोचते थे, 7,000 रुपये महीना सोचते थे, तो वो अब 10-10 हज़ार रुपये होने लग गया है। तो लोगों पर भी कहीं ना कहीं टेंशन है। हालांकि पेट्रोल की अगर बात करें, अब लोगों को डलवाना तो मजबूरी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये अगर बात करें, संख्या जो है पेट्रोल पंपों पे कतार जरूर भी कम होने लगी है। लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन फिलहाल हालांकि कोरोना की स्थिति को देखते हुए अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरीके से नहीं है। तो लगातार लोगों के सामने चिंता, और खासकर कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था थी, वो चाहे देश की हो चाहे घरों की भी हो, उसमें एक अर्थव्यवस्था में एक वैक्सीन की जरूरत थी। और ऐसे में लगातार बढ़ता ये उछाल, कीमतों में उछाल, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में उछाल एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या तमाम लोगों के सामने है। चाहे वो घरों में लोगों के सामने हो, चाहे ऑफिस, चाहे हम इंडस्ट्री में बात करें, सब्जी मंडियों में बात करें, ट्रांसपोर्टेशन में बात करें, हर तरीके से कहीं ना कहीं इसकी मार जरूर लगातार बढ़ रही है। और लगातार बढ़ती है पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। संकेत भी है कि आने वाले दिनों में महंगाई और भी ज्यादा बढ़ सकती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं देश भर के नेशनल हाईवे पर आज आधी रात से भुगतान के लिए फास्टैग अनिवार्य हो गया है। जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा उस पर भारी जुर्माना भी लगेगा। हालांकि टू व्हीलर वाहनों को फास्टैग में छूट दे दी गई है। फास्टैग साल 2011 में लागू किया गया था और साल 2017 के बाद खरीदे जाने वाले सभी वाहनों के लिए फास्टैग को जरूरी कर दिया गया था। अगर गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा होगा तो चालक को टोल प्लाजा पार करने के लिए 2 गुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा। सरकार की तैयारी है कि 15 फरवरी से 100% टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जा सके। फिलहाल नेशनल हाईवे से जितने भी टोल टैक्स आते हैं उनमें 80% है फास्टैग से आते हैं। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि फास्टैग को अब तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने फास्टैग पंजीकरण की तारीख सीमा को 2-3 बार पहले बढ़ाया जा चुका है और इससे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो आधी रात से ही वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। अगर फास्टैग नहीं होगा तो डबल पैसे यानी कि डबल राशि आपको देनी पड़ेगी। तो टू व्हीलर्स पर लागू नहीं होगी नई व्यवस्था। तो फास्टैग होना जरूरी है और अगर फास्टैग नहीं हुआ तो डबल टैक्स देना होगा। देश के नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों पर आधी रात से फास्टैग जरूरी कर दिया गया। आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं कि आखिर ये पूरी प्रक्रिया क्या है। रात 12 बजे से अनिवार्य हो जाएगा फास्टैग और साथ ही सफेद नंबर प्लेट वाले वाहन पर लगेगा डबल चार्ज। कमर्शियल वाहन के लिए भी फास्टैग बिल्कुल जरूरी है और साथ ही फास्टैग की अनिवार्यता से दोपहिया वाहन जो है वो बाहर रहेंगे। ये दोपहिया वाहन पर अनिवार्य नहीं होगा। NHAI ने देश भर में 40,000 से ज्यादा केंद्र स्थापित किए हैं और वहीं फ्लिपकार्ट, पेटीएम जैसे डिजिटल वॉलेट कंपनियों के पास ये उपलब्ध है। तो कहां से खरीदे फास्टैग? UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी रिचार्ज कर सकते हैं और साथ ही फास्टैग की कीमत 100 रुपए तय की गई है। तो ये पूरी प्रक्रिया को हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। वहीं दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस के खेड़की तौला टोल प्लाजा से प्रतिदिन औसतन 80 से 85 हजार वाहन निकलते हैं। टोल में 25 लेन हैं। फिलहाल दोनों तरफ 2-2 कैश लेन है। इन्हीं से होकर टोल के दायरे से बाहर वाले वाहन भी निकलते हैं। लेकिन आज रात 12 बजे के बाद से दोनों तरफ की सभी लाइनों को फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि सभी लेन फास्टैग सिस्टम लागू हो जाएगा। फास्टैग नहीं होने पर 2 गुना टोल वसूला जाएगा। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने गुरुग्राम हाईवे के टोल प्लाजा पर पूरे मामले को लेकर जायजा लिया है। देश में आज रात से सभी हाईवे पर टोल प्लाजा हो जाएंगे कैशलेस। NHAI के रूल के अनुसार 15 तारीख रात 12 बजे के बाद सभी टोल प्लाजा पर जितनी भी लेन है वो फास्टैग की हो जाएंगी। हालांकि अब तक कुछ टोल प्लाजा पर 2-2 लाइन दोनों तरफ कैश वाले वाहनों के लिए छोड़ दी जाती थी। लेकिन अगर हम अब बात करें तो आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम में खेड़की तौला टोल प्लाजा पर हैं, जहां कुल 25 जो है टोल लाइनें हैं, जिनमें 21 लाइनों पर फास्टैग के वाहन होते हैं, तो वहीं दोनों तरफ 2-2 लाइनों को कैश वाला रखा गया है। लेकिन 15 तारीख रात 12 बजे के बाद तमाम जितनी भी लाइनें हैं वो केवल फास्टैग वाले वाहनों के लिए हो जाएंगी। कैश वाली लाइनों को रात 12 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में जिन वाहनों के पास फास्टैग नहीं है वो भी फास्टैग की लाइनों में जा तो सकेंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें
डबल भुगतान करना पड़ेगा। अभी गया था, मेरा कार्ड में बैलेंस था, ठीक है, अभी मैं रिटर्न हो रहा था, तभी मेरा कार्ड ब्लैक लिस्ट है, इसमें पेमेंट शायद खत्म हो गया, तभी मैंने दोबारा कैश किया जी। तो इस कारण से आपको यहाँ पर टाइम लगा? हाँ, इसके लिए थोड़ा टाइम लगा बस। तो इस तरह की दिक्कतें उस कारण में होती हैं। और क्या दिक्कत हो सकता है? तो यहाँ पर समय लगा। ये टोल का चार्ज है, इनका ब्लैक लिस्ट आ गया है, हमने रिचार्ज करवा रखा है, अभी पता नहीं किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतना परेशान करते हैं, धमकाते हैं, पैसे नहीं दोगे तो गाड़ी रोक देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, इसीलिए ये जनता को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आपका डबल चार्जेस लेते हैं? डबल चार्ज लिया है जी। जबकि आपका फास्टैग आपका कहना है कि चालू है, अभी इनके उसमें ब्लैक लिस्ट दिखाया गया है। थैंक यू। मेरा नाम अशोक कुमार है, मानेसर डेली में कंपनी में आता जाता हूँ, ड्राइवर हूँ। दिक्कत ये इनकी मशीन खराब है, टैग रिचार्ज रहता है, फिर भी ये कई बार पैसे काट लेते हैं कि अपने टैग को चेंज करवाओ। मैं अपनी गाड़ी का चेंज भी करवा चुका हूँ टैग, और उसके बाद में भी इनकी मशीन, ये सारी खराब मशीन पड़ी है इनकी। जिस तरीके से अगर यहाँ की बात की जाए खिड़की दोला की, जहाँ वाहन कारों के लिए 65 रुपए का टोल है, तो ऐसे में अब सभी वाहनों को 15 तारीख रात 12 बजे के बाद टोल से गुजरने के लिए 130 रुपए का टोल देना होगा। 65 की बजाय उसे 130 रुपए कर दिया जाएगा। वहीं जिन कमर्शियल वाहनों का टोल और 100 और 200 हुआ करता था, उसे अब 200 और 400 रुपए किया जाएगा, यानी कि ये टोल अब डबल कर दिया जाएगा। इस टोल में अगर हम बात करें, ऐसे में जब टोल को कैश वाले वाहनों के टोल को डबल कर दिया जाएगा और सभी फास्टैग हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती रहेगी यहाँ पर लोगों के विरोध को देखते हुए। इसको लेकर के बाकायदा पुलिस के यहाँ पर कर्मी भी तैनात किए जाएंगे। एनएचआई के रूल के मुताबिक अब यहाँ पर आज रात 12 बजे से पुलिस की तैनाती भी की जाएगी। तमाम टोल प्लाजाओं पर, फास्टैग वाली लाइनों पर पुलिस कर्मी जो है उन्हें खड़ा किया जाएगा। यदि कोई वाहन चालक डबल टोल देने से मना करता है, जिसके पास फास्टैग नहीं है, वो डबल टोल देने से मना करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसको लेकर के भी एनएचआई की साफ गाइडलाइंस है। गुरुग्राम का ये खिड़की डोला, जहां रोजाना 80 से 85 हजार वाहन एक तरफ से दूसरी तरफ आते जाते हैं, ऐसे में यदि इनमें अब कैश वाले वाहनों को भी फास्टैग में आएंगे तो कहने की चुनौती जरूर रहेगी, क्योंकि अभी भी लोगों के सामने ऐसी चुनौती है जिनकी अधिकतर, क्योंकि फास्टैग लाइनें कई बार काम नहीं करती हैं। तो ऐसे में अब 16 तारीख सुबह से सभी गाड़ियों को केवल फास्टैग वाली गाड़ी अधिकृत होंगी और जिनके पास फास्टैग नहीं होगा उनका टोल डबल हो जाएगा। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। अब बात करेंगे सभी लोगों के परिवार पहचान पत्र बन सके, इसको लेकर गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में पटौदी इलाके में अब स्कूल संचालकों का भी इसमें सहारा लिया जा रहा है और पटौदी खंड के दिनेश जोशी और धर्मवीर सिंह, जो कि दोनों ही संकुल संचालक हैं, इन्हें पटौदी इलाके में कार्ड नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिससे परिवार पहचान पत्र बनने में तो आसानी होगी ही साथ सभी लोगों की आईडी आसानी से बन सके, इसलिए पटौदी इलाके में इस पहल की शुरुआत की गई है। कोशिश ये भी है कि स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को उनके परिवार के साथ परिवार पहचान पत्र बने, जिससे सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम जन कल्याण योजनाओं का फायदा उन्हें मिल पाए और उसी को लेकर योजनाबद्ध तरीके से इस कड़ी में काम किया जा रहा है। फैमिली आईडी से जो गरीबों के लिए विशेष तौर पर जो सुविधाएं होंगी वो फैमिली आईडी से ही होंगी। जिन लोगों की फैमिली आईडी नहीं होंगी उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही है वो नहीं दी जाएगी। हमने गवर्नमेंट को पूरा आश्वासन दिया कि हम फैमिली आईडी को बनवाने में आपका पूरा सहयोग करेंगे। उसके लिए मेरे को खंड का एक अधिकारी भी बनाया गया है और मैं अपनी ड्यूटी को पूर्ण रूप से निभाऊंगा। वहीं सिविल लाइन से गुरुग्राम के जिला उपायुक्त यश गर्ग ने लव किड्स बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बाइक रैली को 7 युवतियां लेकर यहां से रवाना हुई हैं और इस रैली के जरिए किड्स लव को दर्शाने की कोशिश तो की गई, साथ ही साथ ऐसे इलाकों में जहां सरकारी योजनाओं का लोग फायदा नहीं उठा पाते उनको भी जागरूक किया जाएगा। गुरुग्राम में ये रैली मुंबई तक जा रही है और सभी अपनी संस्था के जरिए ऐसे लोगों को जागरूक करेंगे और साथ ही उन तक सरकारी योजनाओं के साथ साथ आर्थिक सहयोग पहुंचाने की भी कोशिश की जाएगी। जिला उपायुक्त ने इस तरह की पहल को एक बड़ा कदम बताया और इस तरह से काम की सराहना करते हुए उन्हें उनके भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी। To reach every child and to fight malnutrition, poor hygiene, to bring good health and to mothers.
It's a really fantastic and a marvelous concept, and I must congratulate the RB, the Dettol India, as well as the entire PAN International team for coming up with this concept. And I was also talking about the prevalence of anemia in our society. Anemia in mothers or in women is something which knows no divides, no urban and rural divide, no economic divide. It is almost as prevalent in almost every section of society. चलिए फिलहाल के लिए मेट्रो न्यूज में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिएगा 25 बड़ी खबरें।